नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, ऊपर साफ-साफ लिखा है कि उत्तराखंड में बड़ी भर्ती तय, कि उत्तराखंड के अंदर जल्द ही आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है, जिसका रास्ता लगभग खुल ही गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि पौड़ी गढ़वाल में 195 प्राथमिक शिक्षक पद अभी भी हैं रिक्त। यानी कि उत्तराखंड का एक जिला सिर्फ पौड़ी गढ़वाल ऐसा है जिसके अंदर अभी लगभग 1670 पदों पर भर्ती उत्तराखंड के अंदर हुई है, जिसमें से अभी भी पौड़ी गढ़वाल जिले के अंदर 195 पद जो हैं बिल्कुल रिक्त पड़े हुए हैं। और वो ये जो पद हैं ये इन 1670 पदों से बिल्कुल अलग हैं। यानी कि इसमें इनका डाटा नहीं गया था। इसमें डाटा जाने के बाद ये नई आरटीआई के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई है। और जैसा कि आप ये आरटीआई के माध्यम से यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 195 जो पद हैं बिल्कुल अभी भी रिक्त हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी यह सोच रहे थे कि ये जो हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है आखिर ये कब तक आएगी। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी विद ऑफिशियल प्रूफ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और एक चीज़ मैं आपको नहीं और बता देता हूँ, देखो यहाँ मैंने लिख रखा है कि सिर्फ एक जिले में 195 पद खाली, तो पूरे 13 जिलों में कितने पद खाली होंगे। कि बहुत सारे बच्चे देखिए मुझको बार बार मैसेज भी कर रहे थे कि सर दरअसल में अभी उत्तराखंड के अंदर अखबारों के माध्यम से कुछ ऐसी जानकारियां हमें प्राप्त हो रही हैं कि जो शिक्षक हैं वो सरप्लस हो गए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपको अधूरी जानकारियां दी जा रही हैं। हाँ, किसी किसी स्कूल में सरप्लस हो गए हैं तो भाई किसी एक आधे स्कूल में ही तो सरप्लस हो गए हैं। अब उससे ये थोड़ी है कि पूरे जिले के अंदर या पूरे ब्लॉक के अंदर सरप्लस हो गए हैं। बहुत सारे विद्यालय तो ऐसे भी हैं जहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं है, शिक्षक विहीन है। और उसी स्थिति को यहाँ पर आज मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ एक आरटीआई के माध्यम से, जहाँ पर आपको ब्लॉक वाइज, स्कूल वाइज में आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन से स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन है, कहाँ पर एकल शिक्षक है, कहाँ 2 शिक्षक हैं, कहाँ 3 शिक्षक हैं। यानी कि छात्र संख्या के हिसाब से कितने शिक्षकों की वहाँ पर आवश्यकता है, तो उतने शिक्षक वहाँ पर हैं या नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और आप चाहते हैं कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो ये वो आरटीआई है, जैसा यहाँ पर लिखा है कि सूचना का अधिकार, और यहाँ पर ये पंजीकृत डाक के द्वारा भेजा गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे 7 अप्रैल 2026, यानी कि 7 अप्रैल 2026 को ये मेरे पास भेजा गया है। यहाँ पर मैंने 6 बिंदुओं की सूचना मांगी थी जो कि इन्होंने यहाँ पर दी है। अब यहाँ पर कुछ देखिए जो जानकारी थी, सूचना इन्होंने किसको भेजी है या किसने मांगी थी, उसको मैंने हिडन कर दिया है, क्योंकि देखो यहाँ पर थोड़ा पब्लिक करना अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ पूरी यहाँ पर ये आरटीआई इसको विस्तार में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी साफ साफ लिख रखा है कि आपका सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना चाहने हेतु दिनांक 7 मार्च 2026 का अनुरोध पत्र 9 मार्च 2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। यानी कि 9 मार्च को इनको प्राप्त हो गया था, जिसमें जो हमने 1 से लेकर 6 बिंदुओं तक की सूचना मांगी थी वो इन्होंने दी है। पहला बिंदु में हमने ये मांगा था कि भाई कि पूरे जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंदर कितने आरटीई मानकों के अनुसार कितने पद स्वीकृत हैं। तो यहाँ पर जो स्वीकृत पदों की संख्या थी वो यहाँ पर निकल कर आई है 2729, यानी कि 2729 पद क्या थे यहाँ पर स्वीकृत थे। दूसरा, यहाँ पर वर्तमान समय में आरटीई के मानकों के अनुसार कितने शिक्षक कार्यरत हैं, तो कार्यरत शिक्षकों की संख्या आती है यहाँ पर 2611। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि वर्तमान समय में आरटीई मानकानुसार रिक्त पदों की संख्या, तो यहाँ पर आप रिक्त पदों की संख्या देखेंगे तो ये कितनी आ जाती है, 195 निकल कर आ जाती है। तो 195 जो है यहाँ पर बिल्कुल अभी वर्तमान समय के अंदर रिक्त पद हैं। तो ये देखो यहाँ पर टोटल जो पद हैं स्वीकृत वो 2799 हैं, कार्यरत कितने हैं 2611। इस हिसाब से रिक्त पद कितने हो जाते हैं, 195 हो जाते हैं। तो 195 पद जो हैं अभी वर्तमान समय के अंदर जो पौड़ी गढ़वाल जिला है, तो सिर्फ एक पौड़ी गढ़वाल जिले के अंदर रिक्त हैं। अब अन्य जिलों के अंदर आप देख सकते हैं कि भाई कितने पद होंगे। हालांकि अन्य जिलों की भी जो जानकारी है आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि प्राथमिक शिक्षकों की विकास खंड वार व विद्यालय वार रिक्त पदों की संख्या, तो कितने रिक्त पद हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के नाम लिखे हैं, जैसे कि ये
बेजरो का प्राथमिक विद्यालय है, विकासखंड है इसका बीरोखाल। यहाँ पर देखो प्रधानाध्यापक एक नहीं है, जबकि सहायक अध्यापक एक है, तो यहाँ पर एक शिक्षक की अभी कमी है। तो इसी तरह से अगर आप देखते चले जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो शिक्षकों की देखो यहाँ पर कमी है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पर 2 शिक्षकों की अभी कमी है, तो 2 शिक्षकों की यहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ पर देखो ये जो माइनस में लिखे हैं ना, यानी कि ये सरप्लस है यहाँ पर, तो सरप्लस होने के बाद भी शिक्षकों की कमी है जगह जगह अलग अलग, वो स्कूल के हिसाब से। देखो यहाँ पर प्रधानाध्यापक एक एक्स्ट्रा है, पर जो सहायक अध्यापक है उनकी 2 की कमी है। इसके हिसाब से एक माइनस ये हो गया, जो सरप्लस था उसको बैलेंस करके एक शिक्षक की यहाँ पर अभी भी कमी है। यहाँ पर 3 की कमी है, यहाँ पर 3 की कमी है, यहाँ पर 2 की कमी है, यानी कि हर जगह विद्यालय के हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां जरूर हैं शिक्षकों की। ठीक हो गया ना। तो ये देखो यहाँ पर आप सारा डाटा तसल्ली से देख सकते हो आसानी से कि कहाँ पर एकल शिक्षक है। जैसे कि यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर प्रधानाध्यापक एक भी नहीं है, एकेश्वर ब्लॉक है ये, यहाँ पर एक भी प्रधानाध्यापक नहीं है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी प्रधानाध्यापक नहीं है, जबकि सहायक अध्यापक एक ही है, यानी कि एकल विद्यालय है ये। जब एक शिक्षक का विद्यालय है, एक ही शिक्षक यहाँ पर है, तो एक शिक्षक की यहाँ पर और कमी है, यानी कि 2 शिक्षकों का होना बिल्कुल कंपलसरी है। तो इसी तरह से आप यहाँ देखो, यहाँ पर देखो 4 शिक्षकों की कमी है। ये जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय है ढंगल गांव का, नैनी डांडा ब्लॉक का, यहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं है, शिक्षक विहीन हो चुका है, क्योंकि एक प्रधानाध्यापक की यहाँ पर कमी है और 3 सहायक अध्यापकों की यहाँ पर कमी है। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, यानी कि 30 से प्लस हैं, लगभग 40-50 के आसपास होंगे, तभी यहाँ पर 4 शिक्षकों की ज़रूरत है। ठीक है, और 4 के 4 शिक्षकों की यहाँ पर ज़रूरत है, इसका मतलब एक भी शिक्षक यहाँ पर नहीं है। तो भाई ऐसे भी बहुत सारे विद्यालय हैं। नैनी डांडा ब्लॉक का यही एक स्कूल देखो, पटोटिया नैनी डांडा ब्लॉक का, यहाँ पर एक प्रधानाध्यापक और एक सहायक अध्यापक की कमी है, यानी कि ये भी शिक्षक विहीन विद्यालय है। यहाँ पर दोनों शिक्षकों की यहाँ पर आवश्यकताएँ हैं। तो ये देखो ऐसे ऐसे बहुत सारे विद्यालय आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे शिक्षकों की कमी है। इनको आप काउंट करोगे तो टोटल मिलकर आ जाएगा 195, यानी कि 195 जो शिक्षक हैं उनकी अभी भी कमी बनी हुई है। इस वाली लाइन को यदि आप काउंट करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, तो 195 ये निकल कर आ जाएगी। ठीक हो गया ना। अब हम देख लेते हैं कि कुछ शिक्षक जो हैं जो रिटायर भी हुए हैं, उनकी सूचना भी हमने यहाँ पर मांग रखी थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने दिया है बिंदु संख्या 5, दिनांक 31 मार्च 2024 तक सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों का विवरण। तो 31 मार्च 2026 तक पौड़ी गढ़वाल जिले के अंदर जो शिक्षक रिटायर हुए हैं उनकी संख्या है 40। तो 40 ये शिक्षक यहाँ पर रिटायर हुए हैं, और ये जो 40 शिक्षक है ना, इनकी जो संख्या है वो 195 के अंदर काउंट है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अलग से हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये काउंट नहीं है, क्योंकि जो मैंने RTI लगाई थी उसके अंदर मैंने मांग लिया था कि लास्ट पॉइंट में यही मांगा था कि जो आपने ऊपर रिक्त पदों का ब्यौरा दिया है कि क्या उसमें जो शिक्षक रिटायर हुए हैं उनको रिक्त माना गया है या नहीं माना गया है। तो इन्होंने ऊपर ही यहाँ पर लिख दिया था कि देखो यहाँ पर देखो इन्होंने लिख दिया है कि बिंदु संख्या 3 व 4 में उपलब्ध सूचना में रिक्त पदों में सेवानिवृत्त शिक्षकों के पदों को रिक्त दर्शाया गया है, यानी कि उनको भी 195 के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो सिर्फ एक पौड़ी गढ़वाल जिले के अंदर 195 जो हैं वो शिक्षकों के पद खाली हैं। अब मोटा मोटा हम अब आइडिया लगा लेते हैं, तो लगभग 200 पद यहाँ पर शिक्षकों के खाली हैं। और उत्तराखंड के अंदर जो ज़िले हैं वो 13 ज़िले हैं, और इस हिसाब से भी यदि आप लगाते हैं तो 13 दूनी 2600 बैठ रहे हैं, पर कहीं कम भी होंगे, कहीं पर ज़्यादा भी होंगे। तो उस हिसाब से नॉर्मल सा अगर हम आइडिया देख लेते हैं तो फिर भी 2000 के आसपास जो पद है अभी भी शिक्षकों के रिक्त चल रहे हैं। यदि आप सभी लोग प्रयास करते हैं, मिलकर जाते हैं देहरादून, मंत्री जी से मिलते हैं, निदेशालय में जाते हैं, यानी कि जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनसे मिलते हैं, या जो भी शिक्षा विभाग से संबंधित मंत्री हैं उनसे मिलते हैं, तो ज़रूर आपको जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है 1 से 2 महीने के अंदर देखने को मिल सकती है, और वो भी लगभग 2000 पदों पर, क्योंकि डाटा हमारे पास उपलब्ध है। अब देखो, आपको यदि इस PDF के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आया हो, या डिटेल में आपको ये PDF को समझना हो, तो ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लेंगे, और वहाँ से जाकर आप ये जो PDF है RTI है इसको अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ से उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी इसी तरह की जितनी भी RTI हैं
हमने हर ज़िले के ऊपर आरटीआई लगा दी थी, लगभग सारी की सारी आ ही चुकी हैं। तो धीरे-धीरे करके हम आपको सारी की सारी आरटीआई प्रोवाइड करा देंगे। बस आपने क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ-साथ में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी जॉइन कर लेना है, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं, वो आपको टाइम से मिलती रहें, आप कोई भी मिस नहीं कर पाओ। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलेंगे फिर हम बहुत ही जल्द एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।